बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अभी जो होगा वो थोड़ा चेंज होगा, मीन तो ढूंढना है लेकिन ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप में भी स्पेसिफिक जाता है। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सिंपल वे में कि कंटिन्यूअस अभी बाकी है, डिस्क्रीट वेरिएबल आपको ढूंढना है। डिस्क्रीट वेरिएबल इंफॉर्मेशन होगी और अभी सिंपल टर्म में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आप बोलोगे व्हेन xi and fi is given, when fi and xi is given या xi and fi is given, तो आप बोलोगे सर उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले वो मीन वो तो आपको लिखना है, यहां से शुरू होगा ग्रुप डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये जो है वो हमारा मेन पॉइंट है। when xi and fi is given, यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिग्मा fi xi अपॉन n हो जाएगा या सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा xi हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात वो है कि यहाँ पे जो होगा वो पहली फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ xi ऐड हो जाएगा। सेम वे इसमें बोलेंगे सिग्मा xi fi xi जो होगा वो टोटल होगा सिग्मा fi xi टोटल ऑफ सिग्मा fi xi। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा fi xi सब टोटल ऑफ सिग्मा fi xi। इसके बाद हमें जो n जो बोला जाएगा उसको n को हम टोटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या टोटल फ्रीक्वेंसी fi जो होता है सबका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल, n को हम सिग्मा xip बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ थोड़े नोटेशन सर ने चेंज नहीं थे किए थे, इसलिए सर ने चेंज कर दिए। आगे चलता है शॉर्टकट मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n इंटू c। तो आप बोलोगे सर यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, a मीन्स अज्यूम मीन और d जो है बच्चों यहाँ ध्यान में रखना है xi माइनस a अपॉन c जो है बच्चों वो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये कॉमन फैक्टर होता है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। याद रहेगा इतना पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट है, समझ में तो आ ही जाएगा। उसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट कहां से करना है, तो आपको fi xi से करना है। क्या करना है बच्चों, fi xi से। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करेंगे 330 इंटू 4, तो आप बोलोगे 120, 350, ये दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं। आप बोलोगे 600, 45 इंटू 8 360, यहाँ पे 250 और यहाँ पे हम करेंगे तो 165, टोटल करेंगे बच्चों तो 1845। इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। ये सपोज नहीं लिखते तो कई जगह पे मार्क कट होंगे, वो ध्यान में रखना है, तो वो गलती मत करना, अच्छी तरह आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप बोलोगे सर लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ पे 1845 डिवाइड बाय 45 तो कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 41 mm। क्लियर है? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको करना है इसके बाद, अभी आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट मेथड से था, मुझे जो करना है वो अभी कौन सी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड मत बोलना बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है di ढूंढना है, तो xi माइनस है। क्या करना है बच्चों, xi माइनस है, जिसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल पॉइंट है, हम अज्यूम करेंगे कोई भी वैल्यू, अभी हम बीच वाली ले रहे हैं 40, वो रूल नहीं है इसमें कौन सा ले सकते हैं आप, ऊपर से लेके नीचे तक xi में से आपको लेना है। डायलॉग याद रखना, xi में से आपको लेना है, उल्टा सीधा लोगे कहीं और से लोगे तो कंफ्यूजन होगा। फिर से बोल रहा हूं, ये जो a है वो xi में से लेना है। तीसरी बार सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता चले, तो भी कई बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे। 30 माइनस 40 10, 35 माइनस 40, तो आप बोलोगे सर ये xi में से a माइनस कर रहे हो, परफेक्ट। यहाँ 5, 40 माइनस 40 0, यहाँ पे है 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा। इसका टोटल का मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि xi का टोटल di का टोटल हमें कहीं हेल्पफुल नहीं होने वाला। अभी आप बोलोगे सर ये fi di मतलब ये di है और ये fi है, तो 4 इंटू 10 तो माइनस 40, 5 इंटू 10 माइनस 50 0, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखेंगे 50
और यहाँ पे लिखेंगे 45। बच्चों इसके साथ आप टोटल करना शुरू करोगे तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो। कई बच्चे को ऐसे आदत होती है 135 प्लस में माइनस में 85, और ओवरऑल आप बोलोगे सर 45 जो होगा वो सिग्मा FIDI 45 आएगा। जैसे FIDI आ जाएगा आप बोलोगे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद A जो है वो होगा 40, सिग्मा FIDI जो है 50, और यहाँ पे जो है ये भी 45 है, ये भी 45 है, कोइंसिडेंटली ऐसा है। ओके 40 और ये हो जाएगा 1, तो 41। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 41 और 41 दोनों में सेम आ जाएगा। वो आंसर तो आपको ध्यान ही रखना है, दोनों में सेम ही आएगा, कोई बार अलग अलग पॉइंट नहीं होने वाले, हर बार सेम ही होने वाला है। खाली आपको ध्यान वो रखना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। अभी एक भी बोल दूं, कई बच्चे मुझे पूछेंगे हर बार हमें 2 मेथड से करना है। नहीं बच्चों, एक ही मेथड से करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए मैं 2 मेथड से करवा रहा हूँ, आगे जाके मैं भी एक ही मेथड करवाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए और सब में स्पेसिफाई किया होगा। चलो बच्चों तो आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी आपको जो इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा FI का टोटल 40। पहले इस बार मुझे क्या इसमें समझाना है वो मैं बोल देता हूँ। मुझे ये C वाला पॉइंट समझाना है। क्या समझाना है? C वाला पॉइंट, जिससे कि आपको क्लैरिटी आए। ये डिवाइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों को वो क्लैरिटी नहीं आता कि C कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो ध्यान में रखना है। C को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जिससे समझ लोगे तो आगे सम में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो ये बेसिक लेवल सम है, इसमें आगे जाओगे तो बेसिक x बार तो एक पोर्शन होगा, उसके बाद बहुत कुछ ढूंढना होगा, तब भी जाके आपको हेल्पफुल होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपली स्टार्ट करते हैं। FI XI दोनों दिया हुआ है, आप बोलोगे सर DI ढूंढते हैं, तो XI माइनस A अपॉन C। जो A है बच्चों क्या अज्यूम करेंगे, तो आप बोलोगे सर देख लेते हैं, बीच वाला कोई भी ले लो, तो 220 ले लिया। और C शांति से देखोगे, C जो है वो C जो होगा वो आप 2 से डिवाइड सारे कर सकते हैं, तो हमने ले लिया 2। देखो बच्चा, ये कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक लेवल का है। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया, यहाँ लिखेंगे सिग्मा FIDI और यहाँ से कैलकुलेशन लिखना स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे FIDI जो है वो FIDI इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर FIDI ये रहा और D हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ नहीं लिखना है, थोड़ा जल्दी में सर ने लिख दिया। तो अभी आप बोलोगे सर D ढूंढना शुरू करते हैं। 206 ये लिखता हूँ एक बार, कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा। 206 माइनस 220 डिवाइड बाई 2, ये हम पहले का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो होगा -7। सेम वे 212 माइनस 220 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों आप करोगे तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई करोगे, 8 क्या हुआ, तो 212 माइनस 220 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो -4 हो जाएगा। सेम वे -1। इसके बाद आप बोलोगे 2 to 4 माइनस बच्चों कितने करना है, तो आप बोलोगे सर 2 and 5। टोटल हमें कुछ नहीं करना है, वो डिफरेंस, क्योंकि पता है डिफरेंस DI जो है उसका हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप बोलोगे FIDI। क्या बोलोगे बच्चों? FIDI। तो ये रहा DI और ये रहा FI, मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे -35, यहाँ पे 32, 9, 0, 6 and 5। टोटल करते हो बच्चा तो कितना करोगे, तो टोटल करोगे तो -65 आएगा। कितना आएगा बच्चों? -65 FIDI। तो x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन N इंटू C। ये ध्यान में रखना है। C सर ने क्यों लिख दिया? C जो है यहाँ आपने डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चा वो बोलेगा सर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं किया तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं किया तो वहां पे 1 करके कैलकुलेशन दिखा देना है। ये पॉइंट मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये गलती आपसे होगी। ये गलती नहीं करोगे तो ये सब में कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर A जो है वो 220 है, FIDI जो है बच्चों -65, N जो है 40 और यहाँ पे है 2। कैलकुलेशन पार्ट आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर -130 डिवाइड बाय 40, और यहां से लोगे तो 3.25 हो जाएगा।
3.25 और माइनस करते हो तो 1216.25 नहीं बच्चों 75। ये हमारा एक सफर खत्म हुआ। आप बोलोगे सर आपने शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन कर दिया, अभी हम करेंगे बच्चों। आप बोलोगे सर x बार सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई से एफ आई जो है वो 40 है। अभी आप बोलोगे सर एफ आई डी आई एफ आई एक्स आई आपको ढूंढना है, एफ आई एक्स आई आपको ढूंढना है। जैसे एफ आई एक्स आई ढूंढोगे तो आप बोलोगे सर ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, तो आप बोलोगे सर 206 इंटू 5, तो आप बोलोगे 1030। सेम वे 212 इंटू 8, तो आप बोलोगे 1696। सेम वे 128 इंटू 9, तो 1962। सेम वे यहाँ 14 इंटू 220, तो 3080। 224 इंटू 3 तो होगा 672। इसके बाद 230 और टोटल करेंगे बच्चों तो आप बोलोगे 1030 प्लस 1696 1962, इसके बाद 3080, इसके बाद 672 प्लस 230, तो आप करोगे 8620। ये टोटल किसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जैसे एफ आई एक्स आई आता है तो आप बोलोगे 8670 डिवाइड बाय 4040, तो आप बोलोगे सर 216.75 एग्जैक्ट टैली होगा। ये बच्चों वही पॉइंट है और कुछ ज्यादा नहीं है, हर बार सिंपल पॉइंट से कैलकुलेशन करना है। बच्चों में ये ऑलवेज कैलकुलेशन इजी लगता है, लेकिन ये मेथड आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि कई सम जो पॉइंट है इसके सिवा सॉल्व नहीं होंगे, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में देंगे, तो कंपलसरी आपको ये यूज करना पड़ेगा, वहां जाके करना है, वो बहुत पॉइंट ध्यान में रखना है। बच्चों एक सम मैंने इसमें होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ये आप बोलोगे ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली आपको जो करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन के लिए मैं भेज रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके भेजो क्या आएगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आप नए पॉइंट में, जब अभी ग्रुप में थोड़ा चेंज आएगा, ग्रुप में क्या आएगा वो हम लिखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और दूसरा जो होमवर्क मिले वो अच्छी तरह आप कर लेना। हम मिलते हैं नए लेक्चर में, सर साइड में हो रहा है, पॉज करके अच्छी तरह अपनी नोटबुक में सारा कुछ लिख लीजिए।